अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि इंग्लिश ऐसे क्या होता है, उसको कैसे टैकल करना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बता चुकी हूँ, इसलिए अगर आपने मेरी वो दो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप वो दो वीडियोस देख लें, उसके बाद आप आउटलाइन की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग आउटलाइन बनाने जा रहे हैं इंग्लिश ऐसे की, और वही टॉपिक जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिया था उसी को आगे लेके चलूंगी ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। हमने टॉपिक देखा था हाउ कैन डिजिटलाइजेशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उससे रिलेटेड जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने की थी उसी के पॉइंट्स को मैं आगे लेके चली हूँ। ठीक है, इसके लिए ये होता है कि जो बिल्कुल सिंपल एक्सपोजिटरी टॉपिक का ऐसे होता है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ऐसे की। उसकी आउटलाइन कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये आपका एक पैराग्राफ होता है और ये आपके ऐसे का सबसे लॉन्ग पैराग्राफ होता है। इंट्रोडक्शन का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। अभी सिर्फ आपको थीसिस स्टेटमेंट का बता देती हूँ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे थीसिस स्टेटमेंट आता है। ठीक है, लेकिन आप जब आउटलाइन बना रहे होते हो तो आउटलाइन में आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मतलब इंट्रोडक्शन पे आप लिखते हो तो उसके नीचे आप अपना थीसिस स्टेटमेंट भी अपनी आउटलाइन में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना होगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। अब थीसिस स्टेटमेंट देखिए, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, अब आपने अपनी चीजों को बिल्कुल भी ऐसे के अंदर चीजों को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप अपने लिए चीजें जितनी आसान रखेंगे आपका पास होने का चांस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए टॉपिक था हाउ कैन डिजिटलाइजेशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैंने उस पर थीसिस बनाया, डिजिटलाइजेशन कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इन मल्टीपल वेज। अब मेरा थीसिस सामने शो कर रहा है कि मैं डिफरेंट वेज बताऊंगी, मैं वो मल्टीपल वेज बताऊंगी जिनमें डिजिटलाइजेशन हेल्प कर सकता है इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो वो मेरा सिंपल सा थीसिस था। एक ही यूजुअली रिकमेंड यही किया जाता है कि एक ही सेंटेंस होना चाहिए आपका थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने एक ही सेंटेंस और बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बना के मैंने अपना थीसिस स्टेटमेंट बना लिया है। ठीक है, आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ये आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे रिफ्लेक्ट होगा। वो बात की बात है, वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसके बाद ये पहला आपका इंट्रोडक्शन आ गया आपकी आउटलाइन के अंदर। सेकंड पे आप मेंशन करेंगे ये ओवरव्यू ऑफ डिजिटलाइजेशन, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। जो कोई भी टॉपिक होता है ठीक है, उसका आप सेकंड पैराग्राफ में एक ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये ओवरव्यू वाले पैराग्राफ को रिकमेंड करते हैं कि लिखना चाहिए और कुछ रिकमेंड नहीं करते कि नहीं लिखना चाहिए। अब डिफरेंट लोगों को जब आप देखेंगे ऐसे का तरीका बताते हुए, हर एक का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन गलत कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके को फॉलो करना चाहिए आपकी मर्जी। आप ये वाला पैराग्राफ लिख भी सकते हैं, आप ये वाला पैराग्राफ स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई कंपल्शन नहीं होती, लेकिन बेहतर है कि आप ये लिख लें। ठीक है, तो अब टॉपिक था डिजिटलाइजेशन के बारे में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओवरव्यू ऑफ डिजिटलाइजेशन इन पाकिस्तान। इसमें थोड़ा सा 150 वर्ड्स, अराउंड 150 वर्ड्स का जस्ट एक ओवरव्यू दिया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटलाइजेशन किस तरह से हो रही है, इस पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो वो जस्ट एक टॉपिक का ओवरव्यू आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पे जो है वो आपने आपकी जो आउटलाइन है वो थर्ड पे रिफ्लेक्ट करेगी अब मेन चीज जो आपसे पूछी गई है टॉपिक के अंदर। अब देखें, आपने करना ये है अपनी आउटलाइन में आपने जो टॉपिक के अंदर कीवर्ड्स हैं उनको जरूर रिफ्लेक्ट करना है, ताकि एग्जामिनर को ये बात समझ में आए कि आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए हैं और आपको पता है कि आपसे टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इस तरह से भी आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आप पूरा कंप्लीटली लिखोगे आउटलाइन में वर्ड्स को। अब स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, डिजिटलाइजेशन कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एज। ठीक है, ये वही वर्ड्स हैं जो कि मैं यहां से मैंने टॉपिक से उठाया है, तो इसी तरह से टॉपिक में से आपने कीवर्ड्स उठाने ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। बाकी ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये मैंने वहीं से उठाए हैं जो मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे कुछ एग्जांपल्स दी थी। मैंने टोटल नंबर ऑफ सब पॉइंट्स इसमें जो लिखे हैं वो मैंने 6 ही लिखे हैं, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स होंगे। अभी स्पेस कम थी, इस वजह से मैंने आपको जो समझाने के लिए ये 6 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक बात और नोट कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन में कहीं पे भी पंक्चुएशन नहीं आती। ठीक है, क्योंकि वो आप फ्रेजेस की फॉर्म में लिख रहे हो तो पंक्चुएशन नहीं आती। हाँ, यहाँ पे आएगी जब आप थीसिस स्टेटमेंट मेंशन कर रहे होगे और जब आप सब पॉइंट्स मेंशन कर रहे होगे तो उसके बाद तो कॉलन आएगा। लेकिन जितने भी सब पॉइंट्स मैंने मेंशन किए उसमें कहीं पे भी मैंने पंक्चुएशन यूज नहीं की, क्योंकि ऐसे की आउटलाइन के अंदर पंक्चुएशन यूज नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब देखिए पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंक्लूसिवनेस ऑफ पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग। जो भी पॉइंट्स आपके सब पॉइंट्स इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है, वही पेस्टल फॉर्मूला लगाते हुए, तो आप उसको ऑर्गेनाइज भी अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ही करेंगे। देखिए मैंने पॉलिटिक्स का पहले पॉइंट मेंशन किया, उसके बाद मैंने इकोनॉमी का मेंशन कर दिया, उसके बाद मैंने पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल पॉइंट, अगेन रिडक्शन इन करप्शन, ये भी सोशल पॉइंट था।
डिजिटल मार्केटिंग विल कंट्रीब्यूट इन पोल्यूशन रिडक्शन एनवायरमेंटल पॉइंट, और फिर एंड पे मैंने लीगल पॉइंट मेंशन कर दिया। अब ये सब के सब जो पॉइंट्स होंगे ये आपकी हेडिंग है, ठीक है, ये आप के ऐसे में किसी पैराग्राफ को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। पैराग्राफ्स आपके ये हैं, इंट्रोडक्टरी एक पैराग्राफ होगा, उसके बाद एक पैराग्राफ ओवरव्यू का होगा जो कि आपका सेकंड पैराग्राफ होगा, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हर एक पॉइंट एक एक बॉडी पैराग्राफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे वो 12 होंगे चाहे वो 15 होंगे, ठीक है, वो सब आप अपनी आउटलाइन में लिखेंगे। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा आपका वो कंक्लूजन भी आपके ऐसे के अंदर एक पूरे के पूरे पैराग्राफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी आउटलाइन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, आपके बॉडी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर्स किस तरह से होंगे, और आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इन तीनों के स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है, ठीक है। तो आई होप आउटलाइन कैसे बनाई जाती है एक सिंपल एक्सपोजिटरी टॉपिक की, उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।